मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। वैसे भी जब बेटियां तकलीफ में होती हैं तो सबसे पहले माँ को ही याद करती हैं, अपनी पीड़ा माँ को ही बताती हैं। संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने को उतावली पहलवान बेटियों का तंबू जब बम्बू सहित जंतर मंतर से हटा दिया गया तो स्वाभाविक है बेटियों को निराशा हो, लेकिन बेटियां हार मानने वाली नहीं हैं। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपना रही हैं। दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ पहलवान बेटियों का तंबू बम्बू सहित उखाड़ा, बल्कि उनके ऊपर कई मुकदमे भी लाद दिए। ऐसे में बेटियां आहत तो हुई हैं, लेकिन डरी नहीं हैं, हिम्मत सहेज रही हैं। और इन बेटियों को हिम्मत मिल रही है खाप से, किसान नेताओं से, विपक्ष से। अच्छा यही होता कि बेटियों को राजनीति का शिकार बनाने से बेहतर समाज पूरे मन से इन बेटियों के साथ आता। लेकिन इस तमाशबीन समाज से अपेक्षा भी भला क्या की जा सकती है, जो चाकू पर चाकू, चाकू पर चाकू से गोद दिए जाने के बावजूद बेटियों के पक्ष में नहीं खड़ा होता, तमाशबीन बना रहता है, मूक दर्शक बना रहता है, पत्थर से कुचले जाने का इंतजार करता रहता है, लेकिन हाथ में पत्थर नहीं उठाता। एक सिरफिरा, जैसा कि हम सब लोगों ने देखा है, शाहाबाद में एक सिरफिरा बेटी को न सिर्फ चाकू दर चाकू गोद देता है, बल्कि पत्थर से सर कुचल देता है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं रोकता, पत्थर हाथ में नहीं उठाता, न ही उसे रोकने का कोई प्रयास होता है। यही कारण है कि ऐसे सिरफिरों की हिम्मत बढ़ते जाती है और दिल्ली घटना दर घटना शर्मसार होते रहती है, अगले बेटी के जीवा होने का इंतजार करते रहती है। खैर, जंतर मंतर से बम्बू सहित तंबू उखाड़े जाने के बाद पहलवान बेटियों ने कहा है कि वे इंडिया गेट पर धरना देंगी, अपने मेडल को गंगा में बहा देंगी। साक्षी मलिक सहित तमाम पहलवानों का कहना है कि वे आज शाम हरिद्वार जाएंगी, वहाँ 6 बजे अपना मेडल पवित्र नदी में विसर्जित कर देंगी और उसके बाद वहाँ से वापस आएंगी और इंडिया गेट पर धरना देंगी। पहलवान कहते हैं कि मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हम इंडिया गेट के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। आमरण अनशन, बेटी आमरण अनशन करने को तैयार है। कहती हैं इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपना देह त्याग दिया। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारे मन में भी वही भावना थी। पहलवानों ने कहा है कि अपवित्र तंत्र काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। लोगों को यह सोचना होगा कि वो बेटियों के साथ खड़े हैं या बेटियों के खिलाफ काम कर रहे हैं सफ़ेद तंत्र के साथ। कहती हैं शाम 6 बजे हरिद्वार गंगा माँ के गोद में मेडल बहा दी जाएगी और फिर शुरू होगा इंडिया गेट पर आमरण अनशन। वैसे भी आपको तो याद ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी अक्सर कहते रहते हैं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, मैं गंगा माँ का बेटा हूँ। कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। यह भी कहा जा रहा है कि जब शाहाबाद में बेटियों के जिबह किए जाने की घटना की सूचना प्रधानमंत्री को मिलती है तो वो भावुक हो जाते हैं। ये दावा है सांसद का, जो उस इलाके के सांसद हैं, पहुंचते हैं परिवार के पास। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को जब सूचना मिली तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए और देश के गृह मंत्री जी ने मुझे भेजा है कि जाके परिवार से मिलाओ, हम बाकी इंतजाम करेंगे। हाँ मेरी बेटी, प्यारी बेटी, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के बनने से एकदम सबसे पहला बयान दिया था बेटी बचाओ, तो हम उन्होंने भेजा है। बेटे आपको पता चलेगा, वो सीरियसली वो पॉलिटिक्स नहीं करते।
बेटियां निकलती है ना, सेफ नहीं रहती है लड़कियां। बेटे पुलिस से बात करते हैं, स्पेशली इंतजाम। बाहरी इंतजामात। तो प्रधानमंत्री जी की तरह ये बेटियां भी तो गंगा को माँ ही कह रही हैं, उनकी भी तो सुनिए प्रधानमंत्री जी। साहबा तो थोड़ा दूर है, लेकिन पहलवान बेटियां तो चंद फरलांग की दूरी पर ही तो बैठी हुई थी। क्या मांगा था उन्होंने? यही तो कहा था कि आप संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और हम लोग महिला महापंचायत करेंगे संसद के सामने। तो लोकतंत्र में तो जनता को बात रखने का हक होता ही है, और जनता के आवाज का प्रतिबिंब ही है जंतर मंतर। तो यही तो चाह रही थी वो। खैर, उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं जांच चल रही है, लेकिन उस जांच पर इन बेटियों को भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो तंत्र को तय करना पड़ेगा। धन्यवाद।